या स्टूडेंट, आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये पता नहीं कौन से कोचिंग का है, और जो भी कोचिंग का है उसके मुझे लग रहा है कि ये परवाज़ और परवाज़ स्टार नाम करके कोई बैच रहा होगा, उस बैच का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्क्स से पता चल रहा है कि ये नीट बेस्ड पेपर रहा होगा, 720 मार्क्स का है। तो मैं इसके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। मैं 5-5 क्वेश्चन कर करके इसका पूरा जो है लगभग 45 क्वेश्चन है, तो 45 मतलब 9 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिए। बहुत प्यारा सब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा कि ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिससे आपका शायद कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छी तरीके से बिल्ट हो पाएगा। तो आप इसमें कंटिन्यू रहिए और देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ पर कि एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये हाइट है, ये हाइट आपको दे रखा है कितना, 80 मीटर दे रखा है। और यहाँ पर एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी दे रखा है आपको कितना, 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। इस वेलोसिटी से ये चल रहा है। कह रहा है अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, यानी यहाँ पर एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है फ्रॉम इट सो एज टू हिट द टारगेट, ताकि वो टारगेट को जाके हिट करे। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। अब देखिए, अगर ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, अगर ये एरोप्लेन रुकी हुई नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में इसका एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा तो ये बॉम्ब इस तरीके से कहीं जा करके कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके टारगेट को हिट करेगा। तो अगर ये हमारा टारगेट है तो इसका मतलब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ पर चल करके यहाँ जाके गिरेगा, ठीक है। तो हमें जो बोला गया है, हमें बोला गया है कि ये डिस्टेंस कितना है पता करिए, यानी टारगेट और जहाँ से बॉम्ब को छोड़ा गया उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस पता करना है। तो ये दूरी तो अपने को 80 मीटर पता है, अगर ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। और ये देखो अगर, तो ये बेसिकली रेंज है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो रेंज का फॉर्मूला है वो है u अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर। तो यहाँ पर u की वैल्यू है 150 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h मतलब हाइट, और हाइट 80 है, अपॉन g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो इससे ये कट जाएगा, 8 2 जा 16 आएगा, और ये हमारा 150 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और ये हमारा 600 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दूरी हो गई 600 और ये है 80। हमें ये पता करना है, तो पाइथागोरस लगा करके अगर हम डिस्टेंस पता करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 600 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, 80 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आप फिर फंस जाओगे, कैलकुलेशन आपको जो है परेशान कर देगा कि 600 का स्क्वायर करो, फिर 80 का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर रूट करो, तो काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लो कि ये 600 का स्क्वायर रूट है और उसमें ये 600 का स्क्वायर है और ये 80 का स्क्वायर उसमें ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 600 से तो बड़ा ही नंबर आना चाहिए, 600 से बड़ा ही आना चाहिए, तो या फिर 600 के आसपास आना चाहिए, लेकिन 600 से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो यानी ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ तो पहले ही अपना एलिमिनेट हो जाता है, इसको हम कहीं से भी टिक नहीं करेंगे। अब रह गई बात ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड की। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 80 600 से छोटा है और बहुत छोटा है, लगभग आप कह लीजिए कि 6 टाइम्स से ज़्यादा, 7 और 8 टाइम्स छोटा है। तो अगर 7 और 8 टाइम्स छोटा है तो 80 का स्क्वायर भी जो होगा वो 600 के स्क्वायर से लगभग 64 टाइम्स छोटा हो जाएगा, क्योंकि 600 उससे लगभग 8 टाइम्स छोटा बड़ा है, तो 600 का स्क्वायर लगभग 64 टाइम्स बड़ा होगा। तो वैसे सिचुएशन में आप इस 80 के स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो, और अगर आप इसको इग्नोर करके चलोगे तो 600 का स्क्वायर रूट लगभग 600 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पूरे को आप कैलकुलेटर में डाल करके सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आपको जो मिलेगा एग्जैक्ट मिलेगा 605, लेकिन आप वो उतना तो जा करके सॉल्व करने लगोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, अगर आप पेन से सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाना है कि ये 600 का स्क्वायर है, 680 से बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 7 और 8 टाइम्स बड़ा है, तो उसका स्क्वायर लगभग 64 टाइम्स बड़ा होगा। तो 64 टाइम्स के केस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और हम सीधा 600 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट क्वेश्चन का लेवल ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा ये 45 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में सॉल्व कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है।
तो बट हाँ 25 से 30 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं 1 घंटे में, इस लेवल के क्वेश्चन जरूर हैं यहाँ पे, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कर रहे हैं, टू टॉल बिल्डिंग है आर 40 मीटर अपार्ट, यानी कि ये 2 बिल्डिंग है हमारे पास और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी जो है ये 40 मीटर है, 40 मीटर है। कह रहा है व्हाट with what speed must a ball be thrown horizontally from a window of 145 मीटर above the ground in one building। कह रहा है कि इससे 145 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर, ये ऊंचाई अपने को दे रखा है कितना, 145 मीटर दे रखा है। यहाँ से एक बॉल को बेसिकली हॉरिजॉन्टली फेंकना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकना है, और पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से हम फेंकें ताकि ये बॉल so that it will enter a window 22.5 मीटर from the ground in the other। मतलब कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है, इस दूसरे बिल्डिंग के इस विंडो में एंटर करना है इस बॉल को, यानी ये बॉल यहाँ से जा करके इसमें एंटर कर जाए, और इस विंडो की जो हाइट दे रखा है अपने को 22.5 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आ रही होगी समझ में। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस बन गया, जिसका ये रेंज इस बार अपने को पता है कि कितना है, 40 मीटर है, और ये जो हाइट आ जाएगी, ये हाइट जो आ जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, वो कितनी आ जाएगी, ये 22.5 है और ये टोटल 145 है, तो हम इसको कह सकते हैं ये 122.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना एच भी पता चल गया, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगा वो भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि रेंज बराबर होता है u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है। तो यानी रेंज की वैल्यू तो चलो अपन 40 डाल देंगे, इज इक्वल टू u पता करना है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 122.5 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10। तो अगर हम इस 2 से इसको चाहें तो काट सकते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, और 5 से इसको लगभग हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा 24.5 के आसपास आ जाएगा। 24.5 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो लगभग 5 के आसपास आएगा। तो यू कैन से 40 इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू 5 को इधर ले आओ तो u इज इक्वल टू आपका 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकंड से इसको हमें थ्रो करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल is given initial velocity of I cap plus 2j cap, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी u वेक्टर जो है वो है हमारा कितना, वो है हमारा I cap plus 2j cap है। जबकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो u वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो हमारा u sin थीटा I cap प्लस u cos थीटा हमारा j कैप होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात हमें दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन कर रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, यानी इक्वेशन ऑफ पाथ हमसे बेसिकली पूछना चाह रहा है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं y इज इक्वल टू हमारा होता है कितना, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर की जगह पर हम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको आ रही होगी समझ में। अब हमें बस टेन थीटा और कॉस थीटा और यू वगैरह की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो टेन थीटा को हम कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पर यू साइन थीटा जो है, यू साइन थीटा यहाँ पर बेसिकली अगर आप कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को तो यू साइन थीटा की जगह 1 दिया हुआ है। तो यू कैन से कि योर यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड यू कॉस थीटा की जगह आपको 2 दिया हुआ है। तो यू कैन से योर यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। दोनों का रेशियो अगर आप ले लो तो आप कह सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस टेन थीटा की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ थोड़ा सा, हमारा जो है यू साइन थीटा हमारा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है क्योंकि मुझे 1/2 आता हुआ दिख भी नहीं रहा था, मुझसे एक गलती हो गई है, मैं इसको दोबारा करता हूँ। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, देखिए कि हमारी जो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो हमारा दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप दे रखा है, राइट। तो हमारा जो ये इनिशियल वेलोसिटी होता है इसमें थोड़ी मैं गड़बड़ी कर दिया, ये होता है हमारा u cos थीटा आई कैप
प्लस होता है हमारा u साइन थीटा जे कैप होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको जो u cos थीटा मिलेगा, ये जो u cos थीटा मिलेगा, u cos थीटा मिलेगा आपको 1 के बराबर, और आपको u साइन थीटा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 के इक्वल। दोनों का रेशियो लोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर आप करते हो तो टेन थीटा आपका 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये कहता है कि y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की जगह अपन अगर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक, माइनस। अब सबसे पहली चीज देखिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, आप देखिए तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना खत्म हो गया। आप जब भी ऐसा करो ना कि आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो आप एक बार ऑप्शन देख लिया करो कि शायद आपका हो सकता है कि इतने से काम हो जाए, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि तीन ऑप्शन में 2x दिख रहा है, आगे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ तो ठीक है, g की वैल्यू को अगर हम 10 लिख देते हैं तो g की वैल्यू को 10 लिखेंगे तो ये तो 5 बन जाएगा। तो 5 वाला ऑप्शन हमें ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सेकंड के आसपास हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे भी सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो ध्यान से, तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी आपका 1 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यू कैन से y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल देन द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द इंस्टेंट इट रिटर्न्स टू ग्राउंड। तो देखिए, जब आप किसी बॉल को यहाँ से फेंकते हो किसी एंगल पर, सपोज ये आपने u वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल पर फेंका, तो ये बॉल आगे चल करके यहाँ u जा करके लौटता है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरी जर्नी में चेंज ही नहीं होती है। चेंज होने वाली जो चीज़ है वो है कौन, u साइन थीटा। तो यहाँ पर वेलोसिटी है u साइन थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस u साइन थीटा। तो अगर आप मोमेंटम देखते हो तो मोमेंटम के लिए मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बस वर्टिकल चेंज हो रही है। तो टोटल जो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो वी विल गेट व्हाट, 2mu साइन थीटा, 2mu साइन थीटा। बट ऑप्शन में देखो, अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखो तो हर जगह वेट लिखा हुआ है। वेट का मतलब है कि मुझे mg चाहिए, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इस m को g से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये ऊपर में है 2u साइन थीटा। चूंकि मैंने ऊपर g से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया वेट इंटू 2u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हमारा इक्वेशन होता है 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो ये हमारा 2u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम कह सकते हैं वेट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉल इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यानी एक कोई पार्टिकल है जो यहाँ से ये v वेलोसिटी से फेंका गया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए क्या होगा कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसके पास एक ही वेलोसिटी बचती है, वो कौन होती है हमारी v cos थीटा या u cos थीटा, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसका cos थीटा, बस ये बचता है। वर्टिकल वाली वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, यानी यहाँ पर जो अगर आप मोमेंटम लिखना चाहो, p लिखना चाहो, तो वो आप लिख सकते हो mv
कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। बट आपसे मोमेंटम नहीं पूछा है, आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एल के लिए आपको करना पड़ता है आर क्रॉस पी। तो इस पॉइंट के अबाउट बोला गया है, जिस पॉइंट से फेंका गया है उसी पॉइंट के अबाउट बोला गया है। तो इस पॉइंट के अबाउट आर अगर देखोगे मैक्सिमम हाइट पे, तो आर आपका ये हो जाएगा, दिस विल बी योर आर वेक्टर। बट इस आर वेक्टर को हम अगर वेक्टर के फॉर्म में प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दिस आर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये तो हमारा हो जाएगा आर बाई टू आई कैप और ये हो जाएगा हमारा एच जे कैप। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हो तो आर की जगह पर अगर आप ये वाली वैल्यू डालोगे, कितना, आर बाई टू आई कैप प्लस एच जे कैप डालोगे और क्रॉस करोगे किसके साथ, पी आई कैप के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट तो खत्म हो जाएगा, बस एच और आई का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपको जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो बेसिकली एच इंटू पी के बराबर मिलेगा और यूनिट वेक्टर यहाँ पर जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म है नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम एच इंटू पी करने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पर एच की वैल्यू अगर हम लिखें तो एच जो होता है हमारा वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है और मोमेंटम जो उस मैक्सिमम हाइट पर है वो कितना है, एम वी कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एम और यहाँ पर चूंकि v लिया गया इनिशियल वेलोसिटी तो आप u मत लिखिए, इसको v ही लिखिए। तो हम इसको लिख देंगे एम वी कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये m इंटू ये वी स्क्वायर और इंटू वी, ये आपका v क्यूब हो जाएगा अपॉन में 2g, g के फॉर्म में ही ऑप्शन है तो नीचे में 2g लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जो था 30 डिग्री तो साइन 30 होता है कितना, 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा और कॉस 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिख लीजिए। तो ये आपको जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा √3 इंटू एम इंटू वी का क्यूब अपॉन ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 इंटू जी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी ये बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो हम अगला बनाएंगे जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो